सपा से। अभी पीछे क्या हुआ कि वोट पड़े थे हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, तो एक तो सिन्हा साहब खड़े हुए थे, एक वो द्रौपदी जी खड़ी हुई थी। तो द्रौपदी जी को लेकर के कि इसमें संदर्भ आएगा, बच्चों आप ऐसे पढ़ लिखें और पौराणिक संदर्भों से तो आप समझ जाना, और बाकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भोज पर सारे ही विधायक बुलाए, किंतु आधे आए आधों को जरूरी काम ले गया। आधे आए आधों को जरूरी काम ले गया। भाई 111 हैं, 60 आए थे उस दिन। आधे आए आधों को जरूरी काम ले गया, और आधे भी जो आए उन्हें खिलाया पिलाया, फिर लेके गाइडलाइन हर एक प्यार से गया। पर समस्या बाबा अब आगे है। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वोट पड़ने के बाद अखिलेश ने सोचा कि वोट पड़ने के बाद अखिलेश ने सोचा कि अपना विधायक तो क्रॉस वोट दे गया। अपना विधायक तो इससे भी बड़ी समस्या है, मजे लेना। अपना विधायक तो क्रॉस वोट दे गया, ले गया, और सोचा कि 250 के भोज पर 100 ही आए। 250 बुलाए थे, और सोचा 250 के भोज पर 100 ही आए, तो बाकी जो बची थी बिरयानी कौन ले गया। ये समस्या है ना। अब वो पंक्ति आती है, सुनना मजे लेना, के चाचा जी शिवपाल प्यार करुणा का नीर चढ़ा गए। और मजे ले, एक पंक्ति को सम्मान देना कि चाचा जी शिवपाल प्यार करुणा का नीर चढ़ा गए, और लगता है यदुवंशी फिर द्रौपद का चीर बढ़ा। चारू जी, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने नहीं लिखा है। अखिलेश जी हमको मिले थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम तो जा नहीं पा रहे, तुम सुना देना जाके गीत। बगावत करने वालों को नया एक ब्रेक लगते हैं, और सभी चाहें जिसे पीना वो मैंगो शेक लगते हैं। सभी के दाग धुल जाते हैं फौरन आपसे मिलकर। सभी के दाग धुल जाते हैं फौरन आपसे मिलकर। किसी पार्टी से ज्यादा एक डिटर्जेंट केक लगते हैं। सुनिएगा, तो ये करते क्या है? स्वागत, आनंद लेना दोस्तों। स्वागत। चुनावी बेला आई है। ये करते क्या है? सियासत रंग लाई है। लुटिया डुबा 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 डुबा, लुटिया डुबा डुबा, ये सबकी लुटिया डुबोते। चारों मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बारे में कोई गलत। चुनावी बेला आई है, सियासत रंग लाई है, ये जाल बिछाएंगे, षड्यंत्र रचाएंगे, फिर घात लगाएंगे, झगड़े करवाएंगे, लफड़े करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, लफड़े करवाएंगे। सबको तड़पाया है। तड़पे हो ना? सबको तड़पाएंगे, सरकार बनाएंगे, हाँ झगड़े करवाएंगे। ठीक है, जलवा है चारू जी, जलवा है आप लोगों का। भारत में कोई ठिकाना नहीं, इनका जहां पर निशाना नहीं। हो कोई बागी तो नैना लड़े, जाकर वहीं इनका डेरा पड़े। दाना डलवाएंगे, लालच दिलवाएंगे, फिर भी ना माना तो ईडी भिजवाएंगे। आनंद का विषय है। ईडी बड़ा आजकल कितना मनोरंजन हो रहा है ईडी से। मैं भी वही कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लें। फिर भी ना माना तो
भिजवाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, सम्मन भिजवाएंगे, सरकार गिराएंगे। ऐसा ही कराया है, ऐसा ही कराएंगे, ये बाज ना आएंगे। हाँ, झगड़े करवाएंगे, झगड़े क्या करते? अपने विधायक बढ़ाते रहे, चाचा भतीजा लड़ाते रहे। और ये इनको मैंने एक संज्ञा दी, सुनना। दूजे के घर तोड़े ऐसे हैं ये, शातिर पड़ोसन के जैसे हैं ये। फूटन पड़वाएंगे, फूटन पड़वाएंगे, चुगली करवाएंगे, फिर तोड़ विधायक ये, चार्टेड भिजवाएंगे, होटल खुलवाएंगे, सरकार गिराएंगे, गणतंत्र बचाएंगे। सीधे पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आए। बीजेपी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाजत न मिलने से वो भड़क गए, जिसके बाद वहां काफी देर तक बवाल मचा रहा। चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबर आ रही है कि वो एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन वो बातचीत भारत को धोखा देने के लिए कर रहा था। यानी यूं कहें कि एक और वो भारत को बातचीत में उलझाकर रख रहा है और दूसरी ओर एलएसी के पास अशांति फैलाने की चाल चल रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन एलएसी के पास एक और हाईवे बना रहा है। इससे पहले चीन ने 1950 में भी चोरी छिपे एलएसी के पास G219 नाम का हाईवे बनाना शुरू किया था, जिसे 1962 की जंग की बड़ी वजह माना जाता है। और एक बार फिर चीन वही कर रहा है। यही नहीं, खबर है कि इस बार उसकी प्लानिंग एलएसी के और नजदीक आने की है। हालांकि फिलहाल ये एक योजना है और इस पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन चीन ने ये प्लानिंग करके दिखा दिया है कि वो भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद भारत लगातार एलएसी पर शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक दो बार नहीं बल्कि चीन से 16 बार बातचीत कर चुका है। 15वें और 16वें दौर की बातचीत तो करीब 13 घंटे तक चली थी। लेकिन ड्रैगन ने जिद नहीं छोड़ी थी। बातचीत के दौरान वो एलएसी पर शांति नहीं बल्कि अशांति फैलाने के मूड में लगा था। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि चीन ने एलएसी के पास सैन्य अभ्यास तक किया है, जिसमें उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 का इस्तेमाल किया। यानी चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ। और अब तो वो एलएसी के पास दूसरा हाईवे बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है G695, जो एलएसी के पास से होते हुए तिब्बत और नेपाल जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया ये हाईवे चीन के नए नेशनल प्लान के तहत की गई 345 परियोजनाओं में एक है। इस परियोजना के तहत चीन 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण